अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों में ज़हानत की बात कर रहे हैं। बहुत पेरेंट्स जो मोटिवेटेड होते हैं वो हमसे ये पूछते हैं कि हम अपने बच्चे को ज़हीन कैसे बना सकते हैं अगर वो जिस्मानी और ज़हनी तौर पे बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को गौर से देखें। मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। सब बच्चे जो हैं वो बहुत हद तक उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो बहुत ज़हीन हो, होशियार हो और हर बात को सही तरीके से समझ सकें और उसके बाद आगे चलकर तालीमी मैदान में, इसके अलावा जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में आए तो कामयाब हों। लेकिन इसकी बुनियाद जो है वो बचपन से, स्पेशली शुरू के जो कुछ साल होते हैं उन्हीं से ही रख दी जाती है। तो हम इस बारे में बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने बच्चे की ज़हनी सलाहियतों को उजागर कर सकते हैं, खासतौर पे अगर वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पे एक बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है। आपको इसके लिए कोई बहुत हाई फाई ट्यूटर्स रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत कीमती खिलौने, बहुत महंगा कोई सिस्टम, तालीमी निज़ाम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रखिएगा कि जो न्यूबॉर्न बच्चा होता है, पहले साल में उसके दिमाग में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन के जो कनेक्शन है वो जहन के अंदर बनते हैं। इसलिए आप पहले साल ही को कीमती समझें। शुरू के जो पहले 3-4 साल होते हैं इनमें मैक्सिमम बच्चों की ग्रोथ, बच्चों की डेवलपमेंट, लर्निंग, एजुकेशन, ये सब कुछ होता है। जो बच्चा बहुत बचपन से ज्यादा जुबानें सुनता है, समझता है, तो स्टडीज और रिसर्च से प्रूवन है कि बच्चे 7 से 8 जुबानें भी 4 से 5 साल के अंदर सीखना शुरू हो जाते हैं, जबकि ये प्रोसेस बड़े बच्चों में नहीं होता। अब ये कि ऐसी कौन सी आदत अपनाएं कि आप अपने बच्चे को ज़हीन बनाएं, तो मैं सिर्फ 5 आदत का जिक्र करूंगी। बहुत आसान है, इजी है, डेली रूटीन का एक हिस्सा है। सबसे पहला तो ये कि आप बच्चे के साथ बहुत ज्यादा बातें करें, इवन अपने न्यू बॉर्न बच्चे के साथ ही। उसकी सुनने और देखने की सलाहियतें बहुत होती हैं और वक्त के साथ साथ वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझना भी शुरू हो जाते हैं, चाहे वो अपने एहसासात से या अपने रिस्पॉन्स से आपको बहुत सही तरीके से ना बता सके, लेकिन आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करें। बच्चा अगर आपकी तरफ देखता है, उसको बुलाएं, उसको उसके नाम के साथ पुकारें। उसकी जो भी आप डेली रूटीन में उसके साथ कर रहे हैं, उसको दूध पिलाने लगी हैं, स्पेशली मदर्स, उसका डायपर चेंज करने लगे हैं, उसको नहलाने के लिए लेके जा रहे हैं, जो काम आप बच्चे का डेली रूटीन का करने लगे हैं, आप साथ साथ वो बच्चे के साथ उसको बातें करें, उसको बताएं। अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, आप उससे बात करें, उसको काम डाउन करें, उसको रिलैक्स करने की कोशिश करें। तो ऐसे बच्चे बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं और अपना जो पहला वर्ड होता है वो 6 to 9 मंथ्स की एज में ये बच्चे बोल लेते हैं, जो कि पहला सही प्रॉपर वर्ड होता है। इसी तरह जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो जो सवाल आपको करें, चाहे वो दिन में 10 दफा, 20 दफा आपसे एक ही बात वो पूछते रहे, आपने हर दफा उसको उसी तरह पोलाइटली, प्यार से उस चीज का जवाब देना है। चाहे वो किसी जानवर की तरफ इशारा कर रहे हैं, मसलन बकरी है या बिल्ली है, तो आप उसी तरह से उसको बताते रहें कि हाँ ये बिल्ली है। इसी तरह अगर बच्चे कोई किसी खिलौने के साथ खेल रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ तरह के रंग हैं, जैसे सुर्ख है, सब्ज है, पिंक है, तो आप उसी तरह से बच्चे को बताते रहें जितनी दफा वो बच्चे को पूछ रहा है। इस रिस्पॉन्स से बच्चे में बहुत ज्यादा ज़हानत और उसके अलावा उसकी सोचने समझने की सलाहियतें बहुत बेहतर होती हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने हर रोज अपने बच्चे के साथ एक पिक्चर बुक जरूर रीड करनी है। ये आपने डे 0 से स्टार्ट कर देना है। कभी ये मत समझिएगा कि ये बहुत जल्दी है, या अक्सर जानने वाले देखेंगे वो मजाक उड़ाएंगे या हंसेंगे इस बात पे, लेकिन आपने यही रूटीन अपनानी है। डे 0 से 5 इयर्स तक हर रोज एक पिक्चर बच्चे के साथ रोजाना जरूर आपने रीड करनी है। चाहे आप सेम बुक्स दोहराते रहें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनमें इजाफा करते रहें। जिन बुक्स को पढ़े हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया उसको दोबारा लेके बैठें, लेकिन ये याद रखिएगा कि छोटे बच्चों में बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, जिसमें एक छोटे जुमले से ज्यादा ना हो। जो जुमला आपने रीड करना है और साथ में उसको वो पिक्चर दिखानी है। इससे बच्चे की इमेजिनेशन बहुत इंप्रूव होती है, कॉम्प्रिहेंशन बेहतर होती है। जो बच्चे रोजाना एक पिक्चर बुक रीड करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, वो एक साल के अंदर अंदर 70 to 80,000 यानी 70 से 80,000 नए वर्ड्स जो है वो सीखते हैं। ये ना सिर्फ बच्चों की जहानत बढ़ाती है, उनकी लिटरेसी बेहतर करती है, उसके अलावा उनकी लैंग्वेज सीखने की सलाहियत को भी बहुत ज्यादा बेहतर करती है। तीसरी चीज जो आपको शायद बोरिंग रूटीन लगे, लेकिन आपने बच्चे को कंसिस्टेंट उसकी एक डेली स्लीप हैबिट आपने जरूर बनानी है, क्योंकि जो बच्चा रात में सही से सोया होता है वही दिन में अलर्ट रहता है, उसका कंसंट्रेशन स्पैन भी बढ़ता है, वो चीजों में दिलचस्पी भी लेता है, खेल कूद में दिलचस्पी लेता है, खाना अच्छे तरीके से खाता है, अपनी डेली एक्टिविटीज को एंजॉय करता है, हर चीज में उसकी दिलचस्पी होती है। लेकिन जो बच्चे रात में सही से नहीं सोते या जिनका स्लीप स्केड्यूल बहुत डिस्टर्ब होता है,
वो बच्चे अमूमन क्रैंक ही होते हैं, रोते रहते हैं और वो इस तरह से इन सारी एक्टिविटीज में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेते। इसलिए शाम होते ही आप बच्चे को एक प्रॉपर मसाज दें, उसको एक हल्का सा बाथ दें, एक हल्का सा प्ले टाइम हो, उसके बाद एक अच्छा मील, प्रॉपर मील आप बच्चे को खिलाएं और फिर एक स्टोरी टाइम, और फिर बच्चे को पता हो कि अब मेरे बेड का टाइम है, ये नहीं मेरे सोने का टाइम है। और जो चौथी चीज ये है कि आप अगर आपके बच्चे को किसी टास्क में, बिल्कुल छोटे बच्चे को कोई मसला हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रगल कर लेने दें। फौरन से पहले आप अपने बच्चे की मदद करने के लिए ना कूद पड़े। मसलन बच्चा अगर टावर्स बना रहा है मुख्तलिफ ब्लॉक्स के साथ और वो बार बार गिर रहे हैं और वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, रो रहा है, तो आप उससे बात करें, उसे समझाएं, लेकिन फौरन से पहले ना कूद पड़े और हेल्प ना करें। लेट हिम सॉर्ट इट आउट, वो खुद ही से ये बनाएगा, जिस तरह भी बना रहा है उसको बना लेने दें। या अगर वो बॉल के साथ खेल रहा है, बॉल एकदम गुम हो गई है, दूर चली गई है और बच्चे ने रोना शुरू कर दी है, तो आस्क हिम टू गेट इट हिमसेल्फ। ये नहीं कि आप फौरन कूद पड़े और फौरन से पहले वो बॉल पकड़ के ले आए। इस तरह से जो बच्चे होते हैं वो चैलेंजेस को अच्छे तरीके से फेस करते हैं। किसी भी किस्म के जो चैलेंजेस होते हैं वो बचपन से उस चीज के लिए मेंटली रेडी होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन बच्चों की बहुत अच्छी होती है और इनका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा होता है। और एक आखिरी चीज कि आप अपने बच्चों को जो डेली रूटीन की सिंपल एक्टिविटीज हैं उसमें एंगेज करें। ये नहीं कि आप बच्चे को अलहदा खेलने के लिए छोड़ दें या उसको टीवी के सामने छोड़ दें या उसको गैजेट्स के लिए छोड़ दें और आप सफाई कर रही हैं, खाना पका रही हैं, लॉन्ड्री कर रही हैं। ये सारा कुछ आप बच्चों को करने दें। हम छोटे बच्चों को देखते भी हैं कि वो बड़ों के पीछे मॉप कर रहे होते हैं, झाड़ू लगा रहे होते हैं। इसी तरह उनको किचन के बर्तनों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है बजाय अपने टॉयज के साथ, तो एक्चुअली वो बड़ों को इमिटेट करते हैं। तो आप उन्हें अपने साथ इन्वॉल्व करें, चाहे वो दो चीजें उल्टी सीधी ही तय लगाएं, दो कपड़ों की लॉन्ड्री बास्केट में ही डाल दें, दो कपड़े मशीन में ही डाल दें, लेकिन आप उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करें। इसी तरह जब आप खाना पका रहे हैं तो बच्चे को भी साथ में सेफ किस्म के किचन के औजार दें जिसमें वो रोटी बेलना सीखे या वो हांडी में चम्मच चलाए आपके साथ साथ, या बेकिंग में इन्वॉल्व करें, مثلا अंडा तोड़ना, مثلا फ्लोर डालना वगैरह वगैरह। इसी तरह आप बच्चे को सफाई सुथराई के कामों में अपने साथ जैसे डस्टिंग में, मॉपिंग में, झाड़ू वगैरह लगाने में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आपका टाइम जरूर कंज्यूम होगा, आपको बच्चे का ध्यान भी ज्यादा रखना पड़ेगा, लेकिन इस एक्टिविटी से बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा जो है ये एबिलिटी यानी लीडरशिप की, टास्क कंप्लीट करने की और एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आएगी कि हमने कुछ अचीव किया, और बच्चे बहुत ज्यादा प्राइड और सेटिस्फाइड फील करेंगे। थैंक यू।